हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सर्कल को कंटिन्यू करेंगे और सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 12th एक्सरसाइज 15.1 बुक एम एल अग्रवाल। यहाँ पे कहा गया है इन द डिजाइनिंग फिगर ए बी एंड ए सी डी आर इक्वल कॉर्ड, यानी ये ए बी और ये सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड है, यानी ये दोनों की लेंथ जो प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। AD एंड BC इंटरसेक्ट एट E, ये दोनों E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट AE इज इक्वल टू CE, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AE है प्यारे बच्चों ये CE के बराबर है, और BE इज इक्वल टू DE, यानी ये BE जो है ये DE के बराबर है। तो आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके साइड्स को हम CP/CT से इक्वल दिखा देते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल AEB और यहाँ पे दिख रहा है CED। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो CP/CT से जो भी प्रूव करना आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 5 मेथड्स हुआ करते थे। आप एक बार नहीं जानते हैं तो 9th वाले लेक्चर को जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे एक दो ट्राइंगल है AEB एंड CED, तो आप कैसे लिखते थे? इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AEB के बाद आप लिखेंगे CED। आपने दो ट्राइंगल यहाँ पे ले लिया। अब दो ट्राइंगल ले लिया तो AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। AB जो होगा किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? CD के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1, और ये क्या कहा गया है? ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो कॉर्ड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अगली बात आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों, ये एक पॉइंट हो गया, यहीं से ये एंगल भी बन रहा है और यहीं से ये एंगल भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DCE। BAD ना लिखें, BAE लिखें, इसको BAE लिखें, ठीक है? BAE यहीं तक लिखें, तो BAE ये आपस में बराबर हो गया। रीजन क्या होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये सर्कल अगर है, यहाँ पे दो पॉइंट है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका हमने यूज किया, तो यहाँ पे रीजन लिखना होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये रीजन आप लिखेंगे। फिर अगर आप इसको देखें तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। इसका रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AEB, यानी AEB इज इक्वल टू CED लिख सकते हैं। एंगल CED ये हो गया थर्ड, ये लिख सकते हैं इसको रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल आपने जो कंसिडर किया है, ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CED। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू CE। रीजन लिखना होता है बस आपको प्यारे बच्चों CP/CT। और अगला भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ED CED इज इक्वल टू हमें BE, तो AED ओके, CED, तो ये AED होगा, यहाँ पे AEB प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? B होगा, ये AEB। और फिर आपने क्या लिखना होगा? तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा? AEB। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि EB जो होगा वो ED के बराबर होगा, या फिर आप DE के बराबर कह सकते हैं। और रीजन क्या हो जाएगा? CP/CT, यानी इसका भी रीजन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? CP/CT हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत सिंपली तो सॉल्व किया। यहाँ पे सर्कल का बस इतना सा पार्ट यूज करना था कि यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सर्कल का बस यहीं पे इतना ही यूज है, और जो सारे कॉन्सेप्ट थे आपने क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया। अगले क्वेश्चन की, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है, मैं सेकंड वाले को सॉल्व करा रहा हूँ। ये एंगल B है, यानी ये एंगल आपको 25 डिग्री गिवन है, और इसकी हेल्प से CED फाइंड करनी है, यानी C और E और D, यानी ये एंगल फाइंड करनी है, ठीक है? इस एंगल को हमने नाम दे दिया X, यानी हमें X वाली एंगल को फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, इसको करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? आपको कैसे आइडिया लगेगा कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है?
ये जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी ये हो पाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप तुरंत आइडिया लगा पाए क्या कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखो, इसको कंस्ट्रक्ट करने का क्या है कि आप इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गया तो ये तुमको एक फिक्स पॉइंट मिल गया ए। अब देखो, अगर मैं ये एंगल पता कर लूं तो ये एंगल इस वाले एंगल के हाफ के बराबर होगा। यानी अब अपना पूरा टारगेट ये है कि हम इस वाले एंगल को किसी तरीके से फाइंड आउट कर लें। तो देखो, इस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तुम्हारे पास ए और ये सी फिक्स पॉइंट है। तो यहां से आपका प्यारे बच्चों ये सेंटर पे ओ है और यहीं से आपका ये बी भी बन रहा है। देखो, ए से बी गया है और सी से बी गया है और यहीं से ए पे ओ पे भी गया है और सी से ओ पे गया है। यानी मैं अगर यहाँ पे इस तरीके का फिगर बनाऊं तो आप कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके से ये और ये। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, डबल के बराबर होगा। तो अगर ये एंगल 25 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 यानी कि 50 डिग्री के बराबर हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। और अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये 25 है तो ये एंगल भी आप 25 कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और अगर ये एंगल 25 है तो फिर इसी वाले प्रॉपर्टी का यूज करिए, ये बी और ये डी, इस बी डी से आपका एक एंगल सी बना और इस बी डी से आपका ओ बन रहा है। तो बाउंड्री पे और सेंटर पे डबल का रिलेशन, तो अगर ये 25 है प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कैसे कि देखो, ये 50 ये 50 100 हो गया, 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा। अब यहां नोटिस करो, ये सी है और ये डी है, तो ये यहां पे एंगल और प्यारे बच्चों यहीं से आपका बाउंड्री पे एंगल, तो इसमें भी हाफ का रिलेशन। तो अगर ये एंगल 80 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 80/2 यानी कि 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और यही एंगल आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है आप ये खुद से लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि एबीसी जो होगा वो 2 टाइम एंगल ओएडी के बराबर होगा। तो जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जो वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो आप खुद से स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करें। ये एक आपको सर्कल गिवन है, ये इसका एक सेंटर है और ये इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, ये ऐसा और एक ऐसा इससे मिला हुआ, ये इसको इससे मिला दिया। ये प्यारे बच्चों इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और यहां से एक डॉटेड लाइन इस तरीके से कुछ यहां पे डॉटेड लाइन मिला दिया गया इस तरीके से। ये ए है, ये ओ, सी, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये चारों के चारों आपस में क्या दिए गए हैं, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एबीसी होगा वो 2AD के बराबर होगा। यानी एबीसी कहां पे है प्यारे बच्चों, एबीसी यानी ये वाला एंगल जो होगा वो 2 टाइम OAD के बराबर होगा। तो ओ ए और डी यानी इस वाले एंगल के 2 टाइम के बराबर होगा। यानी मैं अगर इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो x किसके 2 टाइम के बराबर है, यानी x जो होगा ये 2 टाइम y के बराबर होगा। यानी हमें ये प्रूव करना है x इज इक्वल टू 2y, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट से हम इसको कैसे लिखते हैं। देखो, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AOC, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। यानी आपने इसको क्या दिखा दिया, x के बराबर दिखा दिया। और दूसरा, अगर ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये अगर ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल OAD, एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ADC, रीजन लिखिए, since AO is parallel to BD, AO is parallel to BD and by alternate interior angle, alternate interior angle से ये बराबर हो गया। ठीक,
इसको इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों आप 2 कह दीजिए। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगर ये y है तो आपने इसको क्या लिख दिया है, y। अब देखो इसमें ये 2 पॉइंट फिक्स कर लिया आपने। अगर ये 2 पॉइंट फिक्स कर लिया तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे अलग पार्ट पे एक एंगल बन रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, सेंटर का एंगल इस बाउंड्री के एंगल के डबल के बराबर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। एंगल AOC इज डबल ऑफ एंगल ADC। रीजन बड़ा सा कि एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, जो थ्योरम था। अब अगर इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो देखो AOC किसके बराबर है, AOC किसके बराबर है, यहाँ पे ABC के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, AOC के जगह पे एंगल आप ABC लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम। और ADC किसके बराबर है, OAD के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OAD। और प्यारे बच्चों यही आपको प्रूव करना था। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंबाइनिंग, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 ये आपने प्रूव कर दिया। तो बेसिकली ये 4 लाइंस के प्रूफ थे, सिस्टमैटिक तरीके से हमने किया। इतने ही आपको करने अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि 15 इन द गिवन फिगर बिलो। तो इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो 15th बी। तो इस फिगर को जल्दी से मैं बना लेता हूँ। 15B एक इस तरीके का सर्कल है, इस तरीके का एक सर्कल है। यहाँ पे एक लाइन इस तरीके की है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से इस तरीके का लाइन इससे मिला हुआ है और इसको आपको यहाँ मिला दिया है और ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे इस तरीके से इसको मिलाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। और ये एंगल कितना गिवन है, ये एंगल ADC यानी ये एंगल 38 के बराबर गिवन है। ये कितना है प्यारे बच्चों, 38 के बराबर गिवन है। कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों ABC। तो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया और ये E है। आपको कैलकुलेट करना है ABC यानी ये एंगल जिसको मैं अभी X कह लेता हूँ। उसके बाद BEC यानी ये B है और ये E है और ये C है। BEC अगर इसको आपने इससे मिलाया इस तरीके से तो ये जो एंगल होगा वो BEC होगा और इसको मैं Y कह देता हूँ। ये एंगल आपको फाइंड करना है BEC। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा, देखिए जरा, ये A है, ये B है और ये C है। देखो ये वाली साइड इसके बराबर है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये इस ट्राइंगल को अगर देखिए A, C और D को, तो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर है। तो अगर इसके सामने एंगल 38 है तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला भी कितना हो जाएगा, 38 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 38 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। हाँ ये हो गया 38 डिग्री। अब देखो किसी भी ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर इसको देखिए A, D और C, तो ये इसके क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा 8, 8, 16 यानी कि अगर ऐड कर देंगे तो ये 76 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमने पता कर लिया कितना हो गया, 76। और फिर अब इस ट्राइंगल में आइए ABC में ये AC और AB आपस में बराबर हैं। तो AB के सामने 76 है तो AC के सामने वाला एंगल यानी X भी कितना हो जाएगा, 76 डिग्री हो जाएगा। यानी आपने पहले वाले वैल्यू को फाइंड कर लिया, ये कितना आ गया, 76 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, BEC फाइंड करना है, यानी इस Y को फाइंड करना है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एंगल पता चल गया। अब देखो अगर मैं इस एंगल को पता कर लूं, इस एंगल को मैं पता कर लूं, तो ये B और ये C फिक्स पॉइंट है। तो यहीं से ये वाला एंगल भी बन रहा है प्यारे बच्चों और यहीं से ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
तो अगर ये एंगल 76 है, ये एंगल 76 है, तो इसकी हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो 76 और प्लस 76, इस वाले एंगल को हमने y मान रखा है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 6 12 714 और एक कैरी 152, और ये प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 152, यानी कि y की वैल्यू जो यहाँ से आ गई प्यारे बच्चों कितनी आ गई, ये 28 डिग्री आ गई। यानी ये एंगल आपने कितना फाइंड कर लिया, 28 डिग्री फाइंड कर लिया। अब अगर ये एंगल 28 डिग्री मिल गई, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर, यानी इस एंगल को भी हम क्या कह सकते हैं, 28 डिग्री कह सकते हैं। और इस तरीके से आपने इसके वैल्यू को फाइंड किया, यानी ये एंगल कितना आ गया, 28 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे, स्टेटमेंट सारे क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करा सकता है प्यारे बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।